दोस्तों, यूएस ईरान पीस डील की खबर तो आ गई है, लेकिन साउथ इंडियन मूवी का पूरा ड्रामा बचा हुआ है। क्या है बताता हूँ, शौक लगेगा आपको। तो फिलहाल रिपोर्ट्स ये कह रही है कि एक प्रपोज्ड पीस डील का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जिसमें 60 डेज का सीज फायर है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, स्टेट ऑफ हार्मोज को रिओपन करना होगा और सैंक्शन रिलीफ पे डिस्कशन है। लेकिन अब ट्विस्ट सुनना, दोनों देश बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को ऑयल बेचने की टेम्पररी परमिशन मिल सकती है, लेकिन सैंक्शन रिलीफ और फ्रोजन फंड तभी रिलीज होंगे जब ईरान न्यूक्लियर डील की कंडीशन को फॉलो करेगा। मतलब पहले परफॉर्मेंस दिखाओ, फिर इकोनॉमिक रिलीफ पे हम आएंगे। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका सैंक्शन में रिलीफ दे, नेवल ब्लॉकेज हटाए और ईरान के फ्रोजन फंड रिलीज करे, तब नेगोशिएशन आगे बढ़ेगा। गांधी और उसके बाद कहानी यही नहीं रुकती है। एक और ट्विस्ट आता है। ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक ईरान ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन देने और $24 बिलियन के फ्रोजन फंड रिलीज करने पर सहमति दे दी है। ईरान का यह भी दावा है कि $12 बिलियन निगोशिएशन शुरू होने से पहले ही रिलीज किए जाएंगे। लेकिन यही क्लेम अमेरिका के पहले वाले स्टेटमेंट से सीधा टकराता है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वंश पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को कोई डायरेक्ट फंड ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। यानी इस वक्त दोनों तरफ की कहानी बिल्कुल अलग है। अगर अमेरिका ईरान के इस क्लेम को रिजेक्ट करता है, तो सवाल उठेगा कि क्या डील वाकई हुई है। और अगर अमेरिका इसे एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब होगा कि उसने ईरान की कई बड़े डिमांड को मान ली है। अब देखना यह है कि होता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को रिलीफ है। 19 जून का डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में फाइनल एग्रीमेंट साइन होने वाला है। और मार्केट खुश है क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आया है। स्टॉक मार्केट में आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हो, लेकिन 19 जून तक अगर किसी भी साइड ने अपनी कंडीशन बदली, ट्रस्ट टूट गया और मिलिट्री एक्शन हो गया, तो वापस कहानी अलग हो जाएगी। बट मार्केट पॉजिटिव है, निकी कॉस्पी 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही मार्केट अपडेट लगातार पाने के लिए मार्केट गुरुजी को फॉलो करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।